वीडियो है। सुबह मैंने जो आकलन किया, कल मैं देवली गया, देवली में मैंने सर्वे किया। पूरी जनता ये चाहती कि नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ, नरेश मीणा चुनाव लड़ो, नरेश मीणा चुनाव में खड़े हो जाओ। फिर मैंने भी मन बनाया और फिर मैंने ये सोचा कि नरेश अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तुम खड़े नहीं हुए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, ये मुरारी लाल मीणा और ये जो हरीश मीणा जिसको आपने नंगा कर दिया, जिसकी पूरी पोल पट्टी आपने खोल दी, अगर 2028 का जब चुनाव मांगने जाएगा ये सारे लोग जाकर जो सचिन पायलट के पास बैठ जाएंगे, अशोक गहलोत के पास बैठ जाएंगे और कह देंगे अगर नरेश मीणा को टिकट दे दिया तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? अशोक गहलोत मेरी सुनेगा कि इनकी सुनेगा? राहुल गांधी मेरी सुनेगा इनकी सुनेगा? मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा मेरे प्यारे भाई। एक बार किरोड़ी लाल जी मीणा जब 2008 के बाद में उनका मन हुआ मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, वो दिल्ली में चले गए, सोनिया गांधी से मिले, गोल मां को पीढ़ी लुगड़ी उठवाई। हमने प्लान किया 10 लाख लोगों को मीणा हाई कोर्ट में इकट्ठा करेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को हेलीकॉप्टर से हम मीणा हाई कोर्ट में उतारेंगे और फिर उसके बाद में 10 लाख लोगों को लेके, जो आज इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो प्लान डॉक्टर साहब ने किया था। और प्लान क्या था कि मैं 10 लाख लोगों को मीणा हाई कोर्ट से रवाना करके दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। लेकिन जैसे ये बात इन कांग्रेस के जयचंदू को पता लगी, ये प्रसादी लाल, मुरारी लाल, ये सारे लोग जहर की पूरी लेके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में चले गए। या अगर किरोड़ी लाल को पार्टी में ले लिया तो हम जहर खा लेंगे, हम पॉइजन खा लेंगे। और उसकी एंट्री नहीं होने दी। और जब उसकी एंट्री नहीं होने दी कांग्रेस में, तो आपको पता होगा 2013 के चुनाव में, 2008 में किरोड़ी लाल जी ने पार्टी नहीं बनाई थी। पार्टी बनाने का मन तो 2008 में था, जब तूफान चल रहा, आंधी चल रही थी, करोड़ों लाखों लोग किरोड़ी लाल के पीछे भाग रहे थे, किरोड़ी लाल के लिए तरस रहे थे, किरोड़ी लाल के पीछे संख्या भागती थी आने की। तब अगर किरोड़ी लाल जी पार्टी बना लेते तो परिदृश्य और होता। लेकिन इन्होंने उस समय उनको लास्ट तक लटकाए रखा। और जब लास्ट तक किरोड़ी लाल जी को लटकाए रखा तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेटों को अपना समर्थन दिया। और वो जो समर्थन 2008 के चुनाव में किरोड़ी लाल जी ने दिया, उसी समर्थन की वजह से प्रसादी लाल निर्दलीय जीता। प्रसादी लाल जी निर्दलीय जीता, आपके सिकराई से निर्दलीय जीता। 5-7 सीटों 10 सीटों में शायद जहां जहां किरोड़ी लाल जी ने प्रचार किया, वो सारी सीटें किरोड़ी लाल जी की वजह से जीते। चुनाव खत्म हो गया था, प्रसादी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, गोलमा जी, जो समय जीते कांग्रेस में, ये लोग दिल्ली गए। डॉक्टर साहब ने कहा हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां भी डॉक्टर साहब से धोखा दिया। और लास्ट में जिस तरह से बीजेपी ने उनको निकाल के फेंक दिया था, कांग्रेस ने जाने की तैयारी थी। अपन को लगता है किरोड़ी लाल कांग्रेस में क्यों नहीं जाता, सबकी भावना कांग्रेस में। लेकिन अंदर की बातें जब पता चलती है तब मेरे भाइयों को पता चलता है। किरोड़ी लाल जी को कांग्रेस में नहीं जाने दिया, तब जाके उन्होंने राजपा बनाई। लेकिन राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा पहला व्यक्ति नहीं है जो निर्दलीय के रूप में संघर्ष की राजनीति कर रहा है।